हाज़रीन महफ़िल, हमारी उर्दू शायरी में ऐसे बहुत सारे इस्तिआरे हैं, बहुत सारे प्रतिबिंब हैं, बहुत सारी इमेजरीज़ हैं जो पहले इस्तेमाल हुए। निदा फ़ाज़ली साहब का मैंने अभी ज़िक्र किया था। उनकी एक बड़ी मशहूर गज़ल है कि बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ, याद आती है चौका बासन चिमटा फुकनी जैसी माँ। या उनकी बड़ी मशहूर नज़्म है वालिद की वफ़ात पर, तुम्हारी कब्र पर मैं फ़ातिहा पढ़ने नहीं आया, मुझे मालूम है तुम मर नहीं सकते, तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई है वो झूठा है, वो तुम कब थे, तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं, मैं लिखने के लिए जब भी कलम कागज़ उठाता हूँ तुम्हें बैठा मैं अपनी ही कुर्सी पे पाता हूँ। इन्हीं रंगों को समेट कर हमारे यहाँ से हमारे सीनियर्स का दौर शुरू हो रहा है और मैं बिल्कुल सही जगह खड़ा हूँ, क्योंकि अगर उन्हें बुलाना होता तो मैं यहीं आकर उन्हें बुलाता। ये सारी इमेजरीज़ हमारे पहले वाली जो पीढ़ी है उनके यहाँ बड़ी शिद्दत से अगर आती हैं तो उस शायर को, अपने उन सीनियर को मैं आवाज़ देने से पहले अपनी पसंद के 4 मिसरे जो उनके हैं वो पढ़ना चाहता हूँ। वो यूँ है कि जब तक हम मिट्टी के घर में रहते थे, जब तक हम मिट्टी के घर में रहते थे, गांव के सारे लोग असर में रहते थे। जब तक हम मिट्टी के घर में रहते थे, गांव के सारे लोग असर में रहते थे। अब इस्लामाबाद में भी महफूज नहीं, अच्छे खासे रामनगर में रहते थे। भाई शाहिद अंजुम ऊना से आए हैं, मेरी दरख्वास्त है कि वो आएँ और हम उनका कलाम सुने और एक बार ज़ोरदार इस्तकबाल हो जाए भाई शाहिद अंजुम। बहुत शुक्रिया पंजाब, इजाज़त दीजिए लुधियाना। मेरा बेटा जब मैं सोया रहता हूँ तो मेरे पास आकर मेरे कान में कहता है, डैडी कहता फिर। तो मैंने कहा मुझे ये याद रहेगा, पंजाब में लुधियाना में जाकर ज़रूर बोलूँगा। एक बार फिर मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर पढ़ता हूँ। दोस्तों, मुझे कहा गया कि मैं कोई तमहीद में कोई गुफ्तगू ना करूं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं। मेरी शायरी अभी तक जिन शोरा ने जो कलाम पढ़ा है उससे थोड़ी सी अलग है। मैं आपके साथ अपने दुख शेयर करने आया हूं, मतलब मुलाहिजा करें। अर्ज़ किया है कि हरे पेड़ों पे आरी चल रही है, हरे पेड़ों पे आरी चल रही है, लकड़हारों से यारी चल रही है, लकड़हारों से यारी चल रही है। और ये शेर मुलाहिजा करें, तुम्हारा कत्ल मेरे बाद होगा, तुम्हारा कत्ल मेरे बाद होगा, अभी तो मेरी बारी चल रही है। तुम्हारा कत्ल मेरे बाद होगा, अभी तो मेरी बारी चल रही है। आपने तमाम अशार बहुत खूबसूरती से सुने हैं, ये शेर भी सुनिए। कयामत बाद में टूटेगी हम पर, कयामत बाद में टूटेगी, कयामत बाद में टूटेगी हम पर, अभी मुर्दम शुमारी चल रही है। वाह 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 वाह। कयामत कयामत बाद में टूटेगी हम पर, अभी मुर्दम शुमारी चल रही है। मेरे दोस्त बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, ये आलोक श्रीवास्तव। हमारा सच नहीं पहुंचेगा तुम तक, हमारा सच नहीं पहुंचेगा तुम तक, सहाफत इश्तिहारी चल रही है। क्या बात है, वाह वाह वाह। हमारा सच नहीं पहुंचेगा तुम तक, सहाफत इश्तिहारी चल रही है। तुम्हारे कारखाने लग रहे हैं, तुम्हारे कारखाने लग रहे हैं, हमारी दस्तकारी चल रही है।
तुम्हारे कारखाने लग रहे हैं, हमारी दस्तकारी चल रही है। दोस्तों, मैं मैंने ये गज़ल लुधियाना आकर कही, ये तोहफा था साहिल लुधियानवी का। आइए मैं एक गज़ल पढ़ता हूँ कि तहजीब के हसीन ठिकानों में मर गए, तहजीब के हसीन ठिकानों में मर गए, बचपन के ख्वाब आईना खानों में मर गए, बचपन के ख्वाब आईना खानों में मर गए। हम कोयला निकालते मजदूर की तरह, हम कोयला निकालते मजदूर की तरह, दबकर मोहब्बतों की खदानों में मर गए, दबकर मोहब्बतों की खदानों में मर गए। मैंने तेरे अलावा किसी की नहीं सुनी, मैंने तेरे अलावा किसी की नहीं सुनी, मैंने तेरे अलावा किसी की नहीं सुनी। दुनिया के मशवरे मेरे कानों में मर गए। क्या बात है, वाह 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 शाहिद भाई वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अरे सर, हम कोयला निकालते मजदूर की तरह, दबकर मोहब्बतों की खदानों में मर गए। मैंने तेरे अलावा किसी की नहीं सुनी, दुनिया के मशवरे मेरे कानों में मर गए। अब मैं ये शेर पढ़ना चाहता हूँ दोस्तों। पंजाब में अगर ये शेर सुना जाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। उस पेड़ को है ऐसे परिंदों का इंतजार, उस पेड़ को है ऐसे परिंदों का इंतजार, जो आसमां की ऊंची उड़ानों में मर गए। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है। उस पेड़ को है ऐसे परिंदों का इंतजार, जो आसमां की ऊंची उड़ानों में मर गए। मेला जो दोस्ती का लगाते थे गांव में, बहुत सारे शायरों ने पढ़ी इनकी, वो सिंगरों ने इनकी गज़लें, वो कहाँ से आते हैं और उनकी ज़िंदगी क्या है। मेला जो दोस्ती का लगाते थे गांव में, तन्हा वो मुंबई के मकानों में मर गए। क्या बात है शाहिद भाई, वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है मुकर्रर, वाह 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 वाह। मैंने तेरे अलावा किसी की नहीं सुनी, दुनिया के मशवरे मेरे कानों में मर गए। मेला जो दोस्ती का लगाते थे गांव में, तन्हा वो मुंबई के मकानों में मर गए। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। आग नहीं, देखिए मैं आम जिंदगी का शायर हूँ, छोटा सा शायर हूँ। आग नहीं शोलों पे चलना पड़ता है, आग नहीं शोलों पे चलना पड़ता है, आग नहीं शोलों पे चलना पड़ता है। इश्क की आग में जिंदा जलना पड़ता है, इश्क की आग में जिंदा जलना पड़ता है। और मैं ये मतलब मैंने शेर सुनाने के लिए पढ़ा दोस्तों। इश्क की आग में जिंदा जलना पड़ता है। मैं बच्चों की उम्मीदों का सूरज हूँ, मैं बच्चों की उम्मीदों का सूरज हूँ। शामिल हो जाइए। मैं बच्चों की उम्मीदों का सूरज हूँ, मुझको तो हर रोज निकलना पड़ता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं बच्चों की उम्मीदों का सूरज हूँ, मैं बच्चों की उम्मीदों का सूरज हूँ। वाह वाह वाह, मुझको तो हर रोज निकलना पड़ता है। आपकी मेरी बात है। अब एक मतलब और एक शेर पढ़ता हूँ कि वक्त के साथ बदलना भी नहीं सीखे हैं, वक्त के साथ बदलना भी नहीं सीखे हैं, ठोकरें खा के संभलना भी नहीं सीखे हैं। एक दुआ है, सब शामिल हो जाएं। ठोकरें खा के संभलना भी नहीं सीखे हैं। मेरे मालिक मेरी सांसों की हिफाजत करना, मेरे मालिक मेरी सांसों की हिफाजत करना। मेरे बच्चे अभी चलना भी नहीं सीखे हैं। अरे वाह 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 शाहिद भाई, वाह। मेरे मालिक मेरी सांसों की हिफाजत करना, क्या अच्छा शेर।
देखिए ये है लुधियाना। मैं जब बैठा हुआ था, 1 मिनट 1 सेकंड बात करना चाहता हूँ। आपकी रगों में, आपकी सांसों में मैंने शिव बटालवी को महसूस किया है। और मैं कसम से, इसलिए कुछ भी नहीं कहना चाहता मैं। इसे आप एक शेर को सुनिए, मैं पढ़ना चाहता हूँ कि वक्त के साथ बदलना भी नहीं सीखे हैं, ठोकरें खा के संभलना भी नहीं सीखे हैं, ठोकरें खा के संभलना भी नहीं सीखे हैं। मेरे मालिक, मेरी सांसों की हिफाजत करना, मेरे बच्चे अभी चलना भी नहीं सीखे हैं। एक मतलब बराए मतलब 2-3 शेर मैं उसके पढ़ना चाहता हूँ, आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। अर्ज क्या है कि आज मैं बनाकर लाया था कि हाँ, बस में अभी इकबाल भाई ने मुझे गज़ल याद दिला दी और मेरी बड़ी मुझे पसंद है, आपको पसंद आएगी। हाँ, बस इतनी सी खुदाई चाहता हूँ। देखिए वैसे आलोक बैठा हुआ है, अब ये दुआ कबूल हो गई मेरी। बस इतनी सी, बस इतनी सी, बस इतनी सी खुदाई चाहता हूँ, भरत के जैसा भाई चाहता हूँ। क्या बात। भरत के जैसा भाई चाहता हूँ। मेरी पहली मोहब्बत बांसुरी है। क्या कहने। मेरी पहली मोहब्बत बांसुरी है। मैं डमरू तक रसाई चाहता हूँ। हाय, 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 हाय। क्या बात है भाई, वाह वाह। मेरी पहली मोहब्बत बांसुरी है। मेरी पहली मोहब्बत बांसुरी है। मैं डमरू तक रसाई चाहता हूँ। गज़ल में मीर के जैसी बलागत, गज़ल में मीर के जैसी बलागत, भजन में मीराबाई चाहता हूँ। हाय, हाय, हाय। भजन में मीराबाई चाहता हूँ। क्या अच्छे शेर पढ़ रहे हैं शाहिद भाई, वाह बस इतनी सी खुदाई चाहता हूँ, वाह वाह वाह। भारत के जैसा भाई चाहता हूँ। वो हमारे दोस्त इकबाल अशर ने जो गज़ल मुझे याद दिलाई, वो आपको मुझे उम्मीद पसंद आएगी। अर्ज़ क्या है कि और मैं आपके उस दोस्त की नज़र भी इस गज़ल को करना चाहता हूँ। उसमें एक शेर है जो आप पहुँचेंगे, सुखबीर टोनी की। अर्ज़ क्या है कि बज़ में जाना से कट गया हूँ मैं, बज़ में जाना से कट गया हूँ मैं, अपने अंदर सिमट गया हूँ मैं, अपने अंदर सिमट गया हूँ मैं, इतनी शिद्दत से तेरी याद आई। बज़ में जाना से कट गया हूँ मैं, अपने अंदर सिमट गया हूँ मैं, इतनी शिद्दत से तेरी याद आई, एक शजर से लिपट गया हूँ मैं। क्या बात है, वाह वाह एक शजर से लिपट गया हूँ मैं। वाह वाह वाह। दोस्तों मैं हिमाचल में रहता हूँ और ये शेर हिमाचल में ही कहा जा सकता है। एक शजर से लिपट गया हूँ मैं, आज आंखों में आ गया सैलाब, आज आंखों में आ गया सैलाब, आज बादल सा फट गया हूं मैं, आज बादल सा फट गया हूं मैं, अपनी रफ्तार को बढ़ाना है, अपनी रफ्तार को बढ़ाना है, 2 कदम पीछे हट गया हूं मैं, अपनी रफ्तार को बढ़ाना है, 2 कदम, बहुत शुक्रिया, अपनी रफ्तार को बढ़ाना है, 2 कदम पीछे हट गया हूं मैं, तुमको मंजिल मिले तो कह देना, रास्ते से पलट गया हूं मैं। उसका, मैं उधर ही आता हूं, उसका जादू उतारना ही नहीं, उसका जादू उतारना ही, अब किसी को पुकारना ही नहीं, उसका जादू उतारना ही नहीं, अब किसी को पुकारना ही नहीं। शेर मुलाजा करें, मैं भरोसा हूं अपने बच्चों का, मैं भरोसा हूं अपने बच्चों का, जिंदगी से तो हारना ही नहीं, मैं भरोसा हूं। क्या बात है, वाह
मैं भरोसा हूं अपने बच्चों का, जिंदगी से तो हारना ही नहीं, तुम दुनिया के सबसे बेहतरीन लोग हो। एक शायर, एक फनकार एक ख्वाब देखता है कि पूरी दुनिया में कहीं ऐसे हथियार ना हो जिनसे इंसानों का कत्ल किया जाए। शामिल हो जाइए, इस शायर का एक ख्वाब है कि तोड़ दूंगा जिंदगी से तो हारना ही नहीं, तोड़ दूंगा सभी गुलेलों को, तोड़ दूंगा सभी गुलेलों को, अब परिंदों को मारना ही नहीं। देखिए, आपको सभी को शामिल होना था इस शेर में। क्या बात। तोड़ दूंगा सभी गुलेलों को, अब परिंदों को मारना ही नहीं। लखनऊ से हमारे बहुत प्यारे शायर आए हैं, उनकी मौजूदगी में शेर पढ़ रहा हूं कि हिज्र में कह कहे लगाने हैं, हिज्र में कह कहे लगाने हैं, हिज्र रोकर गुजारना ही नहीं। वाह वाह। हिज्र में कह कहे लगाने हैं, हिज्र रोकर गुजारना ही नहीं, तेरे परदेस से पलटने तक मैंने खुद को संवारना ही नहीं। अब जो मैं गजल दोस्तों पढ़ना चाहता हूं वो ये है कि कोई हमारे लिए देर तक संवरता है, कोई हमारे लिए देर तक संवरता है। आप पंजाब में तो बहुत अच्छी तरह इसे सुनेंगे, इस मतले को। कोई हमारे लिए देर तक संवरता है, इस एहतमाम से अब आईना भी डरता है, इस एहतमाम से अब आईना भी डरता है। इस शेर पर अगर खामोश रहे तो फिर बड़ी ज्यादती हो जाएगी। गरीब माओ के बच्चे लहू पे पलते हैं, गरीब माओ के बच्चे लहू पे पलते हैं, बगैर खाए पिए दूध कब उतरता है। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। गरीब माओ के बच्चे, क्या कहने। कोई हमारे लिए देर तक संवरता है, इसे तमाम से अब आईना भी डरता है, गरीब माओ के बच्चे लहू पे पलते हैं, बगैर खाए पिए दूध कब उतरता है। अभी आलोक भाई कह रहे थे कितने सिंगरों ने उनकी गजलें गाई हैं। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, गजल से फायदा तो दूसरे उठाते हैं, गजल से फायदा तो दूसरे उठाते हैं, गरीब माओ के बच्चे लहू पे पलते हैं, हमें तो और कई काम करने पड़ते हैं। लुधियाना वालों, हमें तो और कई काम करने पड़ते हैं, गजल से दूसरे लोगों का पेट भरता है। हमें तो और कई काम करने पड़ते हैं, गजल से दूसरे लोगों का पेट भरता है। मेरी तरह कभी बेमौत मारा जाएगा, वो दोस्तों पे बहुत एतबार करता है। वाह। दोस्तों, मैं एक नज़्म पढ़ना चाहता हूँ, उससे पहले एक मतला और एक शेर, आपकी ज़हमत तमाम। मैं इसलिए ये मतला और शेर पढ़ना चाहता हूँ, अगर आप हसास हैं, अगर आप ज़िंदा हैं, तो इस कायनात में जब से ये दुनिया बनी है, अच्छे लोगों ने हमेशा जुल्म की मजम्मत की है। चाहे राम हो, कृष्ण हो, गुरु तेग बहादुर हो, गुरु गोविंद सिंह हो, यानी दुनिया में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती जब जुल्म के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ ना उभरी हो। एक शायर की आवाज़ है कि अदालतों के सितम की अपील कोई नहीं, अदालतों के सितम की अपील कोई नहीं, मेरा खुदा के अलावा वकील कोई नहीं, मेरा खुदा के अलावा वकील कोई नहीं। और शामिल हो जाइए, हमारे कत्ल को देखा है सारी दुनिया ने, हमारे कत्ल को देखा है, हमारे कत्ल को देखा है सारी दुनिया ने, सबूत कोई नहीं है, दलील कोई नहीं, वाह वाह वाह, सबूत कोई नहीं है, दलील कोई नहीं। किसी बुजुर्ग की तस्वीर टांगने के लिए, किसी बुजुर्ग की तस्वीर टांगने के लिए
नए घरों में मोहब्बत की कील कोई नहीं। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। अब मैं एक नज़्म पढ़ता हूं दोस्तों, उसका उन्वान है फिलिस्तीन। और मैं बड़ी हिम्मत कर रहा हूं, अगर मैं कहीं गलत हूं तो चुप हो जाइए, अगर मैं ठीक हूं तो मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाना। अर्ज़ क्या है कि वो भी, उसकी आंखों में फिलिस्तीन नज़र आता है, वो भी मेरी तरह गमगीन नज़र आता है। दीवारों दर को खून से रंगीन कर गया, कातिल हमारे घर को फिलिस्तीन कर गया। आंसू कोई फलक से गिरा था ज़मीन पर, पानी समंदरों का जो नमकीन कर गया। नज़्म शुरू होती है दोस्तों, देखकर, देखिए अलामती नज़्म है। मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च या दुनिया में जितनी भी इबादत गाहें हैं, उस पस मंज़र में आप उसे देखिए और दुनिया के तमाम लोगों को आपको देखना पड़ेगा। मैं पढ़ता हूँ, देखकर मस्जिद अक्सा पे सितम, देखकर मस्जिद अक्सा पे सितम, कुछ तो कहो। देखकर मस्जिद अक्सा पे सितम, कुछ तो कहो। चुप हो तुम किस लिए अरबाबे हरम, कुछ तो कहो। चुप हो तुम किस लिए अरबाबे हरम, कुछ तो कहो। जुल्म ने लाशों के अंबार लगा रखे हैं, जुल्म ने लाशों के अंबार लगा रखे हैं। क्यों नहीं होता है तुमको कोई गम, कुछ तो कहो, कुछ तो कहो। क्यों गजा पट्टी की बर्बादी पे खामोश हो तुम, क्यों फिलिस्तीन के बारे में नहीं बोलते हो। लबकुशा क्यों नहीं होते हो सितमगर के खिलाफ, लबकुशा क्यों नहीं होते हो सितमगर के खिलाफ। होंठ क्यों मौत पे बच्चों की नहीं खोलते हो, होंठ क्यों मौत पे बच्चों की नहीं खोलते हो। भाई के साथ भी हरजाई बने बैठे हो, कैसी वहशत है जो सौदाई बने बैठे हो। भाई के साथ भी हरजाई बने बैठे हो, कैसी वहशत है जो सौदाई बने बैठे हो। वक्त ने तुम सा मुनाफिक नहीं देखा होगा, कत्ल गारत पे तमाशाई बने बैठे हो। वक्त ने तुम सा मुनाफिक नहीं देखा होगा, कत्ल गारत पे तमाशाई बने बैठे हो। टैंक बहनों की रिदाओं से गुजरते देखा, टैंक बहनों की रिदाओं से गुजरते देखा। माओ के सीनों में बारूद उतरते देखा, माओ के सीनों में बारूद उतरते देखा। जुल्म की सारी हदें टूट गई हैं इस बार, दूध पीते हुए बच्चों को भी मरते देखा। जुल्म की सारी हदें टूट गई हैं इस बार, जुल्म की सारी हदें टूट गई हैं इस बार। दूध पीते हुए बच्चों को भी मरते देखा। और क्या देखना बाकी है बताओ तो जरा, और क्या देखना बाकी है बताओ तो जरा। अपने हुजरों से निकल कर कभी आओ तो जरा, अपने हुजरों से निकल कर कभी आओ तो जरा। कब फिलिस्तीन की आवाज बनेंगे हम लोग, कब फिलिस्तीन की आवाज बनेंगे हम लोग। क्या है फरमाने खुदा हमको सुनाओ तो जरा, क्या है फरमाने। और दोस्तों आखिरी बंद है, अगर आपको छू जाए तो आप सबकी दुआओं के साथ यहाँ से मैं जाना चाहता हूँ, लुधियाना को याद रखना चाहता हूँ। क्या है फरमाने खुदा हमको सुनाओ तो ज़रा, ऐसे दौराहे पे हम लोग खड़े हैं कि जहाँ, ऐसे दौराहे पे हम लोग खड़े हैं कि जहाँ, ऐसे दौराहे पे हम लोग खड़े हैं कि जहाँ जुल्म से लड़ने की हिम्मत भी नहीं होती है, जुल्म से लड़ने की हिम्मत भी नहीं होती है। जंग तो छोड़िए वो हाल हमारा है कि अब कत्ल गारत की मजम्मत भी नहीं होती है, कत्ल गारत की मजम्मत भी नहीं होती। बहुत बहुत वाह, बहुत बहुत आपकी डायरी, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद भाई।